स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप लोग थोड़ा टाइम पर आया करिए, एकदम शार्प 7:03 पर अभी हो रहे हैं, ठीक है। 7 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स हैं या कुछ कुछ थ्योरीज हैं या कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो इस तरह का जब रिएक्शन जब किया गया तो पाया गया कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6 है। बाय एनालिटिकल मेजरमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन was found to be C6H6। मतलब इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। जब हम लोग ने रिएक्शन किया कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट बना है हम लोग का, बेंजीन हम लोग लिए पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, जो भी हम लोग को लेना है उसका कुछ रिएक्शन करिए। जितना वजन कंपाउंड का बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट उसका वजन करिए। वजन करने के बाद कुछ कुछ परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह कुछ होता है, आप लोग अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर उस कैलकुलेशन के अनुसार हम लोग ने डिसाइड किया इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है। तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना। ये पॉइंट सर ये पॉइंट याद कर लीजिए कि हाँ हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये निकल गया, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं और कुछ कंपाउंड होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे जिसमें सिंगल बॉन्ड रहा वो सैचुरेटेड हुआ, जिसमें डबल बॉन्ड रहा वो अनसैचुरेटेड रहा, या ट्रिपल बॉन्ड भी रहा तो वो भी अनसैचुरेटेड ही रहा। दूसरा पॉइंट लिखिए, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन was rejected because open chain structure were having different properties than benzene। फिर से समझिए, पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद हम लोग को पता चल गया कि इसमें C6H6 है। तो इसके बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में यही लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ये एक और लाइन ऐड कर लीजिएगा, मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड। इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेशन है तो मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो रिएक्शंस है, बेंजीन को भी वही रिएक्शन शो करना चाहिए था, लेकिन बेंजीन ने ये रिएक्शन शो नहीं किया। मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन कुछ अलग तरीके का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसलिए ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। फिर हम लोग ओपन स्ट्रक्चर बनाने का हम लोग देखें, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर वाले जो रिएक्शन देते थे ये वो रिएक्शन नहीं दे रहा था। अगर ओपन स्ट्रक्चर होता तो ये भी वही रिएक्शन देता। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर और क्या था कि ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करता है, जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं
डबल बॉन्ड हो गए या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड्स हो गए वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये बेंजीन भी जो था वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पर तो चेन स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। तो तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, बेंजीन डू नॉट डिक्लोराइजेज ब्रोमीन वाटर। बेंजीन डू नॉट डिक्लोराइजेज। डिकलराइजेज मतलब होता है, मतलब कलर से कलर को खो देना या कलर से ब्लैंक हो जाना, ठीक है। पहले रंगीन रहेगा उसके बाद सादा हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकलराइजेज। या कलर को चेंज कर देना उसको हम लोग बोलते हैं डिकलराइजेज। जो भी ओरिजिनल कलर है वो कलर चेंज हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकलराइजेज। तो ब्रोमीन डू नॉट डिक्लर बेंजीन डू नॉट डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। ठीक है। जबकि क्या होता है कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे ये रिएक्शन शो करते हैं। तो ये भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑल अनसैचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर, all unsaturated chain structure show this reaction। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ एक अल्कीन ले लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर का हाइड्रोजन का वैकेंसी है, अब इसको हम, ये अनसेचुरेटेड है, इसको हम ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका इनिशियली कुछ कलर होगा। अब ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा CCC, और दो जो वैकेंसी जो है यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन, बाकी एज सच हाइड्रोजन रहेगा। तो ये क्या हो गया, पहले अनसेचुरेटेड था अब सेचुरेटेड हो गया। तो ये कंपाउंड का कुछ चेंज हो जाता है और इसके बाद कलर भी चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। जितने भी अनसेचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे ये रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर बेंजीन अगर चेन स्ट्रक्चर होता तो उसको भी तो ये रिएक्शन शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब ये चेन स्ट्रक्चर तो नहीं है, कुछ और स्ट्रक्चर है। ये सब जितने भी हम लोग प्रेडिक्शन किए तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जो है रिंग स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बेस्ड ऑन above facts, ring structure of benzene was proposed। Facts which supports ring structure are, ठीक है। क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, तो पहला जो चीज़ है, एक तो ये है कि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जैसे कि नाइट्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, फिर सल्फोनेशन आप लोग पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं अगर पढ़े हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स ही देते हैं, लाइक नाइट्रेशन। तो जो भी चेन का स्ट्रक्चर रहेंगे वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब ये रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये तो क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है कि बेंजीन जो रिएक्शन जो देता है उसमें भी एक अलग तरीके का होता है, 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, मेटा और पारा। तो ये चीज़ को भी याद रख लीजिए कि 1 और 2 पोजीशन जो होता है बेंजीन का उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, 1 3 पोजीशन जो होता है उसको बोलते हैं मेटा, और 1 4 पोजीशन होता है उसे बोलते हैं पारा। 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पारा, ये जानते हैं, नाम सुने हैं इस चीज़ का? यस सर। कहीं ना कहीं सुने होंगे।
तो ये भी क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर वाले ही ऐसा रिएक्शन देते हैं, तो बेंजीन भी ये रिएक्शन दे रहा था, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बेंजीन भी क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, बेंजीन फॉर्म्स 3 आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स। आइसोमेरिक मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। ठीक है, बस उनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे तो स्ट्रक्चर अलग हो गया लेकिन फार्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सब आइसोमर हैं। तो 3 आइसोमर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो सब क्या है, 3 आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट। एक को हम बोल रहे हैं ऑर्थो, एक को हम बोल रहे हैं मेटा, और तीसरे को बोल रहे हैं पारा। ऑर्थो में क्या हो जाएगा, 1 2 पोजीशन पर, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्थो। मेटा 1 3 पोजीशन। इतने लेट क्यों हुए आप अनायका, आवाज आ रही है? यस सर, आ हाँ, रही है। 7 बजे आया करिए, ठीक है, आधा क्लास तो निकल गया। सॉरी सर। ठीक है, कोई। पारा का 1 4 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पारा। तो ये 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर वाले ही फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि बेंजीन जो है एक रिंग तरह का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पर जो हम लोग बीच में छोड़ दिए थे, कि हम लोग को ये पता था कि जो बॉन्ड नंबर 2 जो है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, और बॉन्ड नंबर 1 छोटा होना चाहिए और वो क्योंकि वो डबल बॉन्ड है। लेकिन जब हम लोग देखे तो पता चला ये लोग इतने लेट क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ, क्या इतने लेट क्यों हो? सर मार्केट चले गए थे, सॉरी सर। जल्दी आया करिए आप लोग, ठीक है, 7 बजे से क्लास रहता है। ठीक जी है, सर। ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर का कहाँ से आया कि ये दोनों बॉन्ड सेम है? तो होता क्या है, ये लोग आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस से यहाँ पर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, और फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर चला जाता है, तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। तो ये डबल बॉन्ड जो पहले यहाँ था अब रेजोनेंस के कारण यहाँ आ गया है, ये डबल बॉन्ड जो पहले यहाँ था तो डबल यहाँ आ गया है, ये जो यहाँ था ये यहाँ आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसको अगर हम लोग का फिक्स रहता है यहाँ पर तो हम लोग कह सकते थे कि ये बॉन्ड डबल है ये बॉन्ड सिंगल है, लेकिन ये तो फिक्स है ही नहीं, कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है। ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, ये रेजोनेट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो ये जो बॉन्ड का जो लेंथ होता है ये दोनों का एवरेज आता है, मतलब इसको आप जोड़िए इसको आप ऐड करिए और इस दोनों का जो एवरेज होगा तो वो आता है इसका बॉन्ड लेंथ। तो इसका रीज़न ये है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा था। तो इतने सारे फैक्ट्स जो आए तो इस फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसको एक स्पेशल नाम दिया जिसे हम लोग बोलते हैं केक्यूल्स स्ट्रक्चर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बेस्ड ऑन एबव फैक्ट्स रिंग स्ट्रक्चर also known as केकूल्स स्ट्रक्चर, इसे केकूल स्ट्रक्चर बोलते हैं, केकूल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड। और केकूल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लास्ट में ये फिगर बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें हम लोग सर्किल क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो डबल बॉन्ड कैसा है, तो एक
हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनाते हैं कुछ इस तरह का बनाते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड सारे जगह से रेजोनेट हो रहा है, ये कभी यहाँ भी आ रहा है, इस तरह डॉटेड नहीं बना के हम लोग एक फुल सर्किल हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन कर देने हैं। नोट्स में आपको दिया हुआ है एग्जैक्ट आंसर कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज डिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सब पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा। 5 पॉइंट हैं, ये सारे एक्सप्लेन आपको कर दिए गए हैं। फिर रिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन है उसके सपोर्ट में 3 पॉइंट हैं और उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इतना आप अगर आप लिख लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और किसी को कोई डाउट? हाँ सर। नहीं सर, ठीक कोई है, तो डाउट मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, बाय, ओके। थैंक यू। सर।